खजानी के फैशन शो में जिस अंदाज में प्रतिभागी युवतियों ने अपने सौंदर्य का जलवा बिखेरा, उसे देखकर निर्णायक मंडल असमंजस में पड़ गया। सभी निर्णायकों ने छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की। मुकाबला जब बेहद नजदीक का हो तो सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना निर्णायक को ही करना पड़ता है। कुछ ऐसी स्थिति आज खजानी इंस्टीट्यूट में आयोजित हुए फैशन शो के दौरान देखने को मिली। यहाँ अलग अलग कैटेगरी के लिए जज मौजूद रहे। ओवरऑल में रचना बेजल, रेखा माहेश्वरी और कुमारी श्रुति निर्णायक की भूमिका में थीं। और वहीं एसेसरीज के मूल्यांकन के लिए अनुराधा माहेश्वरी, रश्मि खंडेलवाल और तृप्ति माहेश्वरी जज की कुर्सी पर बैठकर बारीकी से कैटवॉक करने वाली युवतियों पर नजरें गड़ाए रहीं। वहीं ब्यूटी के मूल्यांकन के लिए नीतू धमीजा, शिल्पी किशोरैया और कुसुम शाक्याकर मौजूद रहीं। इसके अलावा बेस्ट डिजाइनर चुनने के लिए निधि शर्मा और बेस्ट मॉडल घोषित करने के लिए रौनक माहेश्वरी कार्यक्रम के अंत तक कागज पेन लेकर गंभीरता के साथ चयन करने में जुटी नजर आईं। आयोजन संपन्न होने पर जब निधि शर्मा से बात की गई तो उन्होंने दिल खोलकर खजानी इंस्टीट्यूट की इन छात्राओं की तारीफ की और कहा कि मथुरा जैसे शहर में इस तरह के आयोजन निश्चित ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सक्षम है। आपने सच कहा, आज जो हमारी भूमिका थी वो बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि सभी जो प्रतिभागी थे वो इतने सुंदर और अच्छे लग रहे थे, सबका काम इतना अच्छा था। और मैंने भी सभी बच्चों को कहा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि आप मंच पर अपनी प्रस्तुति दें और वो प्रस्तुति देना, क्योंकि मंच मिलना ही बहुत जरूरी होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस मंच का उपयोग करें। जो आज उन्होंने सीखा है वो अपने जीवन में उसको पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाएं, कोई ना कोई काम करें और आत्मनिर्भर बने। ये तो एक शुरुआत है, एक लाइन है ना, ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आप देखेंगे मथुरा में यही बच्चे जो आज इस प्लेटफॉर्म पे थे वो आपको कहीं बुटीक में, कहीं पार्लर रन करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर ये एक कदम होगा। इधर रश्मि खंडेलवाल का भी यही कहना था कि उन्हें खुद नहीं पता था कि मथुरा में इतना अच्छा टैलेंट बच्चों में छिपा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बिना झिझक के ऐसे संस्थान से जुड़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि मथुरा के आसपास किसी भी जिले में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए होगा। मैं जो देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे ये सब चीज कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को यहाँ बिना झिझक के भेज सकते हैं। वहीं रचना बेजल ने बताया कि बच्चों की प्रतिभा देखकर वह खुद निर्णय करने में अटक गयी। खजानी इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है मथुरा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में। और आज का जो 15th एनुअल डे था खजानी इंस्टीट्यूट का, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। ड्रेसेस को प्रेजेंट किया अलॉन्ग विद मेकअप एंड एसेसरीज, बहुत ही अच्छा सामान उन्होंने बांध दिया। और उनके एफर्ट्स जो थे ड्रेस डिजाइनिंग से लेकर स्टिचिंग में, सब जो है वो दिखाई दे रहे थे। तो मैं जो हूँ कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ खजानी और उनकी पूरी टीम को कि इस तरीके का आयोजन जो है उन्होंने आज मथुरा में किया। लेकिन मथुरा एक अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो छोटे जनपदों में है, लेकिन यहाँ इस तरह से जो प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा इससे? जी बिल्कुल, क्योंकि खजानी इंस्टीट्यूट जो है जिस तरीके कोर्सेज कराते हैं, वोकेशनल कोर्सेज, जिसके बाद लड़कियाँ जो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाती है। निर्णायक की भूमिका में शामिल हुई मिसेज उत्तर प्रदेश शिल्पी किशोरैया ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सही प्रयास तो यही है। मिसेज उत्तर प्रदेश शिल्पी किशोरिया, और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। महिला सशक्तिकरण के नाम पे खजानी वुमेन्स ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया है और मुझे नहीं पता था कि हमारे मथुरा में इतना अच्छे प्रोग्राम्स भी होते हैं। गर्ल्स ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, असली महिला सशक्तिकरण वही है जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, वही असली महिला सशक्तिकरण है। तो बहुत मज़ा आया मुझे देख के और मैं खजानी के साथ जुड़ चुकी हूँ और गर्ल्स को बहुत मोटिवेट करूंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और कहीं ना कहीं आप मानते हैं इस तरह के आयोजन और इस तरह खजानी की जो मुहिम है वो महिलाओं को जरूर आत्मनिर्भर बनाएगी।
हाँ, आत्मनिर्भर बनने की बात है। मैं हाउस वाइफ थी, हाउस वाइफ से मेरा मेकअप आर्टिस्ट से सफ़र शुरू हुआ और आज मैं क्राउन के साथ मिसेज उत्तर प्रदेश भी हूँ। तो महिलाओं को अपने दम पे और एक दूसरे के सहयोग से, घर के सहयोग से सब कुछ करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। इस तरह की जो संस्था है और इस तरह के आयोजन है, इनसे कहीं ना कहीं सपनों को पंख मिलते हैं उड़ने के। हाँ, ऐसी संस्थाओं से सपनों को पंख मिलते हैं और हम महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और मेरा जो मानना है, महिला के सपोर्ट से ही महिला आगे जाती है। सिप्रा जी का अभियान मतलब बिल्कुल सफल है। हाँ जी, मैं सिप्रा जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत कुछ किया है और मैंने फर्स्ट टाइम मुझे पता चला है कि हमारे मथुरा में भी इतने अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। और मोदी जी के बारे में तो मैं कहूँ ही क्या कि मोदी जी तो आ गए और हमारे को भी पूरा यस। कुसुमा शाक्याकर और रेखा माहेश्वरी ने कहा कि प्रतिभागियों ने जिस तरह से रैंप पर अपना जलवा बिखेरा है, ऐसे में जजमेंट करते समय वह नहीं समझ पा रही थी कि वो सही निर्णय ले रही हैं या गलत। काफी कंफ्यूजन रहा। मेरे पास कहने को शब्द नहीं है, सच में। मतलब बच्चों का इतना सुंदर प्रस्तुति थी और शिप्रा जी ने इतनी मेहनत करी। प्रोग्राम एकदम बिल्कुल बंधा हुआ था और हम लोग जजमेंट करने में भी समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से। हमें भी लग रहा था कि हम सही कर रहे हैं जजमेंट या गलत कर रहे हैं, क्योंकि सब बच्चों का प्रेजेंटेशन, उनका जो ड्रेसिंग सेंस और सब मेकअप वगैरह सब चीज़ एकदम जो थीम था उसके अकॉर्डिंग बहुत सूटेबल था। देखिए, आज मैंने जैसे सब ने वहाँ पे बोला कि वो फर्स्ट टाइम एक स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी और फर्स्ट टाइम के हिसाब से बिल्कुल कोई जज नहीं कर सकता कि ये फर्स्ट टाइम था। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी आना और अपने आप के एक्सप्रेशंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतने अच्छे से उन्होंने इन्हांस किया, शो किया, वो हेड्स ऑफ है मतलब बच्चों के लिए। तो ऑल द बेस्ट मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी और 15 साल हो गए खजानी को, इसके लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी।